स्टाइल कैसा लग रहा है? हाँ लेट हो गए बट टाइम से रेडी हुए थे हम लोग। इरिटेशन हो रहा था वो जो धूप और उसकी वजह से जो हुआ ना, तो मैंने बोला चलो ठीक है अब नंगे भूखे नजर आने लगे। संभव हुआ है, आई थिंक ये तेज पत्ता का पेड़ है। ऐसी मिस भगवान करे सबको मिले। बट मैंने आज खाना यार बना लिया है, फिर कैसे जाए। Hey guys, good morning. Welcome to our channel, Prince Aura. अभी जस्ट सो के उठी हूँ, वो भी गलती से नींद खुल गई बिकॉज स्कूल के एक पेरेंट ने कॉल कर दिया क्योंकि बच्चों का कल कंप्यूटर का एग्ज़ाम था बट उनके बच्चे का आज है। तो मैं 5 मिनट करके सो गई थी, ये उठूँगी और फिर सीधे उनका कॉल नहीं आता तो शायद अभी मैं फ़ोन लेके पड़ी ही रहती। तो कभी कभी होता है ना, अच्छा 5 मिनट में उठती हूँ, वो 5 मिनट 5 घंटा भी हो सकता है अगर कोई उठाए नहीं तो। बाय द वे उठ गई हूँ अब, क्योंकि लेट हो गया है, 10:30 हो रहा है, तो जा रही हूँ सिंधुजा को भी उठाने और थोड़ा चाय वाय चढ़ाती हूँ अपने लिए, क्योंकि मैंने बोला था ना कि राजीव सेट पे हैं और हो सकता है अर्ली मॉर्निंग तक आ जाए, बट वो अभी तक से नहीं आए हैं। 10:30 हो गया है, कल का गए हुए हैं, अभी तक से नहीं आए हैं। तो जा रही हूँ अपना काम आगे बढ़ाने। आज सिंधुजा का क्राफ्ट का एग्ज़ाम भी है और हम जा रहे हैं स्कूल। थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, हो जाता है, टाइम से ही रेडी हुए थे पर फिर क्या हुआ कि छोटा मोटा होता है ना, फिनिशिंग टच के चक्कर में लेट हो गया। अदरवाइज लेट हो गए बट टाइम से रेडी हुए थे हम लोग, है ना पीकू। और मैं अभी छोड़ के आती हूँ, राजीव अभी तक से आए नहीं है, सेट पर ही हैं, फिर देखते हैं। गाइस आ गई पीकू को ड्रॉप करके मैं तो, और अजीब सा वेदर है आज तो। हमारे घर की तरफ धूप नहीं है, मतलब मैंने देखा तो धूप नहीं था, शैडो वो जो नहीं था, शैडो टाइप से, मतलब धूप नहीं रहता बट गर्मी रहती है, वैसा था। बट पीकू के स्कूल की तरफ तो बहुत तेज़ धूप है। मैंने मतलब वो कपड़े से ढका नहीं था, एकदम से स्किन में इचिंग होने लगा मेरे, और इसकी वजह से इरिटेशन होने लगा फिर मुझे। और फिर तो मुझे लगा कि शायद धूप आ गया होगा, फिर उधर से इधर आ रही हूँ तो धूप नहीं है, फिर नॉर्मल है वेदर, मतलब गर्मी ह्यूमिडिटी तो बहुत है बट धूप नहीं है। और हमारे घर के तरफ तो लगता है मेला लगा हुआ है, इतना भीड़ रहता है क्योंकि इधर नीचे ट्यूसडे ना, वो सब्जी वाले, वो नमकीन फरसान वाले, फिर लाइन से फ्रूट वाले भैया, मतलब आज के दिन तो लगता है जैसे हटिया टाइप से लगा हुआ है, इतना भीड़ रहता है। अच्छा है, मतलब मैं तो सोचो इतनी अजीब हूँ कि नीचे से मैं चाहूँ तो जाके ले सकती हूँ, बट एक बार घर में आ जाती तो दोबारा नीचे उतरने का मेरा मन नहीं होता है। रास्ते में दिख रहा था सब कुछ कि ये है वो है, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे इरिटेशन हो रहा था वो जो धूप और उसकी वजह से जो हुआ ना, तो मैंने बोला चलो ठीक है अब यहाँ से दूर जाके ले लूँगी। बट हमारे घर के नीचे जो मिल रहा है और सस्ता भी मिलता है, मतलब क्योंकि ये लोग नीचे मार्केट लगा रहे हैं ना, लोकल मार्केट, तो जो मेन मार्केट है उससे सस्ता मिलता है जो सब्जी मार्केट है, मतलब 50 रुपीज़ तक का डिफरेंस आता है। पर फिर भी अभी अब मैं नहीं जाऊंगी नीचे, सब कुछ है, सब्जी वाले भैया जी हैं, फ्रूट वाले भैया जी हैं, पर नहीं जाऊंगी। जा रही हूँ अभी खाना खाने और 1 बज गया है पर अभी तक से राजीव रंजन नहीं आए हैं। राजीव आ गए हैं, कल रात तुम कहाँ थे? और आए थे, मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, मैंने सोचा जब तक मैं फ़ोन लेके आती हूँ तब तक ये नंगे भूखे नज़र आने लगे। और फाइनली ये 111 में आ गए। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, फिर इनको कुछ भी मतलब खाने को दूंगी क्योंकि
मैंने सिर्फ पीकू के लिए अभी बनाया था, बहुत अच्छे से खाना नहीं बनाया था, मतलब मैं सोची थी आगे बनाऊंगी। तो अभी तो इनको मैं कुछ भी खाने के लिए दूंगी ताकि ये रेस्ट करे और फिर मैं अपना आगे का काम करूंगी। काम तो फिर यार हमेशा काम से किसी को फुर्सत नहीं मिलने वाला है, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो घर का काम हो या बाहर का काम हो। इंसान धरती पे आया है सिर्फ काम करने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, और हर वक्त काम करो। और ये दिनचर्या का काम है, क्या ही करें, उसके बिना रह भी नहीं सकता। गई सिंधुजा को स्कूल से लेके आई तो मैं डीमार्ट चली गई थी, रास्ते में पड़ता है। और ये मैडम देखो मुंह छुपा के बैठी हुई हूँ क्योंकि इनको एक पिंपल भी हो गया है और स्कूल में एसी चलता है, इसलिए मतलब 2 रीज़न है। बट स्कूल से बाहर क्यों लगा हुआ है उसका रीज़न पिंपल है। तो बस अभी मैं घर के लिए निकल रही हूँ और सुबह तो धूप था बट अभी बारिश जैसा मौसम हुआ है। आई थिंक ये तेज पत्ता का पेड़ है, आई थिंक हमको तेज पत्ता का पेड़ दिखा इधर। ट्री दिख रहा है ना, ये सूखा सूखा सा जो ट्री दिख रहा है ये बे लीफ की ट्री है। ये देखिए ये जो आधा कटा हुआ है ये बे लीफ तेज पत्ता का है। मैंने इसका एक अभी पत्ता नीचे गिरा हुआ था, ये पत्ता नीचे गिरा हुआ ये अभी ये ड्राई नहीं हुआ है क्योंकि बारिश की वजह से हो गया ऐसा, पर ये बे लीफ है। अभी मैंने इसको तोड़ के सूंघा और रुकिए पकड़ो ना। गाइस मैं सिंधुजा को लेके तो कब का स्कूल से आ गई, पर क्या हुआ ना कि मेरे पास बहुत पहले से, मतलब मुझे लग रहा है कम से कम 7-8 साल पहले से मैंने एक नया नगर से सूट के लिए कपड़ा लिया था, अनारकली सूट के लिए। बहुत प्यारा था, एक वाइट था एक पीच कलर का था। तो काफ़ी टाइम से अब रखे वो शायद मेरे नसीब में नहीं था। मेरे नसीब में तो है ही, मेरे ऊपर नहीं आना था उसको। अभी मैंने उसको दिया है लहंगा सिलने के लिए। मेरे बगल में एक नेबर है मेरी, मतलब तो उसको दिया है सिलने के लिए। वो कपड़े सुने हैं सिलती है, तो सुना है सिलती है और बार बार मतलब बोल भी रहे थे कि सिलती है। तो मैंने भी सोचा कि एक बार, क्योंकि नवरात्रा भी आ रहा है, अगर पीकू के लिए लहंगा लेना ही पड़ता मुझे, तो मैंने उनको दिया है वो कपड़ा सिलने के लिए। देखते हैं, मतलब मैं लहंगा ही दिया है सिलने के लिए कि सिल दीजिए, तो देखते हैं कैसा सिल के देती है। अभी उसने सारा मेजरमेंट और नाप वगैरह ले के गई है और देखते हैं फाइनली उसका स्टिचिंग कैसा है और किस तरीके से सिंधुजा का लहंगा तैयार होता है। होप सो नवरात्रि तक कंप्लीट हो जाए तो सिंधुजा नवरात्रि में उसको पहन भी पाएगी। एंड गाइस दिस इज न्यू मैगी। ये कल सिंधु की टीचर ने बोला कि सिंधुजा एक नया मैगी आया और इस मैगी के ऊपर टॉपिक, मतलब ये मैगी टॉपिक था और इस पर बात हुई थी कल मिस से। तो सिंधुजा ने मुझसे बोला था कि मम्मा मिस ना बता रही थी कि मार्केट में एक नया मैगी आया है, मैगी आटा नूडल्स। तो मैंने बोला अरे वो तो बहुत पहले से ही है। तो उसने बोला कि नहीं, मिस ने बोला चीज़ फ्लेवर का आया है। तो मैंने बोला था अच्छा ठीक है मैं जाऊंगी नीचे। तो उसने बोला महेश भैया की दुकान पे मिलता है। तो फिर भी मैंने बोला था कि नहीं मैं नीचे जाऊंगी तो लेके आऊंगी, बट मैं तो भूल गई थी। बट मिस आई हैं सिंधुजा को पढ़ाने तो ये लेके आई हैं सिंधुजा के लिए। और ये कि सिंधुजा ये आप टेस्ट करो कैसा है। ऐसी मिस भगवान करे सबको मिले कि सिंधु के लिए वो लेके आई हैं। और मैं तब तक मिस से बात ही कर रही थी, तब तक सिंधुजा ने क्या किया है ये देखिए। आई है फटाफट रैपर खोली है और मैगी चढ़ा के चली गई कि मम्मा मैंने पैन में चढ़ा दिया है और आप जाओ जल्दी से फटाफट बना के लाओ। तो बस चढ़ गया, अब जा रही हूँ उसको दूंगी, ये बन जाएगा तो। ये देखिए ये मटर को मैंने फ्राई किया है ऐसे ही नॉर्मल। एंड ये फ्रेश है। तो राजी तो आज लेट से आए हैं, तो क्योंकि कल रात भर जगे रह गए थे और मतलब दिन भर रात भर और आज दिन भर थके हुए थे, तो वो तो सोए हुए हैं। तो मैंने मेरे लिए और मिस के लिए, हम दोनों के लिए बनाया और सिंधुजा जी ने तो मिस का लाया हुआ मैगी खा लिया। मैं भी जा रही हूँ इसको खाने और फ्रेश पीने।
ये उठेंगे, जो मांगेंगे मैं इनको दे दूंगी। और आज मेरा खाना ऑलमोस्ट बना ही हुआ है, बस रोटी बनाना है। और सोच रही हूँ थोड़ा सेवई बना दूँ, थोड़ा मीठा हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले चाय पी लेते हैं, क्योंकि शाम से जब से स्कूल से आई तो फिर तो मैंने मेरी नेबर को बुला लिया, तुलसी को। वो आके सिंधुजा का मेजरमेंट ली, कपड़े वपड़े दिखाए उसको। फिर उसके बाद मिस आ गई तो पीकू को और मिस को जो भी देना था दिया हुआ। अब मैं मेरे पे लगी हूँ, शायद खाते खाते राजीव भी उठ जाएंगे। तो फिलहाल तो आराम से बैठ के खाऊंगी, क्योंकि मैं फुर्सत से कभी नहीं बैठ के खा पाती। ये दोपहर को सोए और अभी उठे हैं। अभी कितना हो रहा है? 10:10 हो रहा है। ठीक है, हेलो करिए गाइस को मेरे। इधर इधर इधर। हेलो गाइस। हाँ, और ये मेरी छिपकली जो है वो अभी मिस गई हैं, तो छिपकली मेरी फ्री हो गई हैं। और ये न्यू स्टाइल कैसा लग रहा है? हाँ गाइस, बताइएगा कैसा लग रहा है। सिंधुजा ने लगाया है काजल, पहली बार काजल लगाया है, वो भी खुद से। और ये उठे हैं और अपना एनर्जी के लिए एनर्जल लेके ब्लैक कांच से मैचिंग करते हुए, टीवी से मैचिंग करते हुए, मतलब लग रहा है कि कांच, टी शर्ट एंड टीवी और चल दिए। और यहाँ सिंधुजा मैडम अपने कैमरे को ऑपरेट करते हुए, और ये भी उसमें फंस गई कि कैसे क्या करना है। खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो। और मैं काफ़ी देर के बाद फ्री हो गई, फाइनली खाना वाना सब बना लिया है। और अभी जस्ट मिस गई हैं, तो मैं बैठी हूँ। पैर में दर्द हो रहा है, मेरे हील्स में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। कब से सोच रही हूँ फुर्सत मिले तो रूम में जाऊँ, फुर्सत मिले तो रूम में जाऊँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। बट पता नहीं यार कैसा किचन है, एकदम काम लगता है उसमें से निकलता है। मतलब कभी ऐसा नहीं होता है कि वहाँ का काम फिनिश हो जाए, एक एक काम शुरू रहता है। गाइज मैं जा रही हूँ खाना खाने। मैंने डिनर बना लिया है, आपको बताया ही था। और हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। जैसा कि ये जो सोफे पे विराजमान है, इन्होंने बोला कि चलो आज बाहर खाते हैं। बट जब यार खाना नहीं बना है तो समझ में आता कि बाहर जा सकते हैं। और जब मेरे बनाने का मन नहीं करता है ना, तब तो झक मार के घर में ही बनाना पड़ता है। सब क्या देखना पड़ रहा है। पर अगर मेरा खाना बन गया होता, ऐसा बहुत बार होता है कि मेरा खाना बन गया होता है और ये पीछे से ऑफर करते हैं और मैं खाना रैप करके फ्रिज में डाल देती हूँ और फिर हम लोग बाहर जाके खाते हैं। फिर आते हैं और वो खाना फिर नेक्स्ट डे खाना पड़ता है, क्योंकि खाना तो फेंकेंगे नहीं। अक्सर ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है और ये ऐसे ही करते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि जो मैंने खाना बनाया है वो पहले मैं खाऊंगी, फिर कल थर्सडे है तो नहीं जाऊंगी। हालांकि सिंधुजा भी बहुत कन्विंस कर रही थी कि मम्मी चलो, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्राइडे जाऊँ। और कोशिश करूँगी कि सिंधुजा के एक बार एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि उसको भी बहुत मन था जाने का। बट मैंने आज खाना यार बना लिया है, फिर कैसे जाए। नहीं बनाते फिर समझ में आता है कि चलो ठीक है। जब नहीं बनाएंगे या मेरा मन नहीं होता है ना, तब तो सब चुप मार के बैठा रहेगा। सिर्फ प्याज ही नहीं, सिर्फ चावल ही बना दो, प्याज के साथ खा लेंगे। उस समय तो कोई ऑप्शन नहीं देते हो आप। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ हाँ, और ये इसको तो कन्विंस कर लिया, ये फ्राइडे को चलने को तैयार है। और इनको भी बोला है फ्राइडे को ही चलते हैं। देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं, पर जा रही हूँ अभी खाना नहीं। गाइस गुड नाइट, सब सो गया है, मैं भी जा रही हूँ सोने। राजीव और पिकू सो गए हैं और फाइनली मैं भी जा रही हूँ। कल मिलती हूँ। बाय, गुड नाइट।